हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ का क्या होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आप लोग को पूछ बोलता है कि मेरे को जीसीडी निकालना है, ठीक है, तो उसको वो बोल रहा होगा आपको एचसीएफ निकालने के लिए। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब एचसीएफ समझने से पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ठीक है। पूरी तरीके से डिवाइड मतलब रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो 10 एक नंबर है, ठीक है, और हमको बोल रहा है कि 10 का फैक्टर बताइए। तो फैक्टर क्या होता है, हम लोग को तुरंत क्लिक करना चाहिए, इसको डिवाइड करना है। तो जितने भी गिनती करने वाले संख्या है ना, उस सबसे हम लोग 10 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 लिख देंगे, फिर चेक करेंगे कि 1 जो है क्या 10 को डिवाइड करता है। हाँ करता है, तो 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। उसी तरह से 2, हाँ 2 भी इसको डिवाइड करता है। 5 भी करता है, 10 भी करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, फैक्टर हो गए। अब आते हैं बाबू, समझते हैं टर्म कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर के लिए ना कंडीशन होता है कि कम से कम दो नंबर होना चाहिए, कम से कम। दो से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो हमको क्या है, मान लो यहाँ पे दो नंबर है, 10 और 20, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, 3 नंबर है, 2, 4 और 10। तो ये 3 नंबर हमको मिल गया, तो इसके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर केवल हमारे पास सिंगल डिजिट रहता, मान लीजिए सिंगल डिजिट मान लीजिए रहता, मान लीजिए सिंगल डिजिट रहता 6, ठीक है। तो 6 का कॉमन फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं। 6 का हम लोग फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कॉमन फैक्टर हम लोग नहीं निकाल सकते। कॉमन मतलब कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। कंपेयर करने के लिए हमारे पास कम से कम दो नंबर होना चाहिए, और फिर देखना होगा कि उनमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो उसका कॉमन फैक्टर तभी निकल सकता है, ठीक है। तो प्रोसेस पे आते हैं, ठीक है। 3 नंबर है, 2, 4 एंड 10। तो इसका चलिए कॉमन फैक्टर निकालते हैं। जैसे यहाँ पे 2 हो गया, 2 का फैक्टर पहले निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 2 का फैक्टर हो गया 1, 2, फिर 4। तो 4 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10, 10 का फैक्टर निकालना है। तो ध्यान रखना, गिनती करने वाले संख्या को देखना है कौन कौन 10 को पूरा तरीका से डिवाइड कर सकते हैं। तो 1, 2, 10 हो जाएगा। 5 भी हो जाएगा इसका फैक्टर, राइट। ऐसे लिखते हैं, 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा। तो 10 का फैक्टर ये सब हो गया। अब देखना है कि कॉमन फैक्टर हमको निकालना है, ठीक है। फैक्टर निकालना हम समझ गए। अब कॉमन फैक्टर क्या है, देखना है तीनों में कॉमन क्या है। कॉमन क्या है, 2, 4 और 10 में 1 है, 2 है कॉमन, तो यहाँ 2 हो जाएगा। क्या 5 है तीनों में कॉमन, नहीं है, तो 5 नहीं होगा। 10 है क्या तीनों में कॉमन, नहीं है। 4 है क्या तीनों में कॉमन, नहीं है। तो इसमें कॉमन का क्या है, 1 एंड 2 है। अब हम लोग को क्या है, इसमें से देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब हम लोग को एचसीएफ निकालना है। कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब हाईएस्ट इसमें से क्या है, 1 और 2 में 2 है, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ 2, ठीक है। समझ में आया हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में आपको यही नहीं पूछ के बोल देगा जीसीएफ, तो जीसीएफ भी निकालने का वही तरीका होगा। सबसे पहले आपको फैक्टर निकालना होगा दिए हुए सारे नंबर का, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखना होगा उसमें कॉमन क्या है, तो वो हो जाएगा उसका कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकाल के रख देना है, ठीक है, कि तीनों में कॉमन क्या है। और उसका देखना है उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है, ठीक है। अब आपको ये नहीं बोल के, फैक्टर नहीं बोल करके आपको बोला जाएगा कि चलो मेरे को बताओ 10 का डिवीजर क्या है। या तो वो आपको बोल सकता है कि फैक्टर ऑफ 10 या डिवीजर ऑफ 10। तो यही प्रोसेस होता है निकालने का। गिनती करने वाले संख्या है ना, जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखेंगे उसको कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है। तो ये हो गया इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 2 में सबसे बड़ा कौन है, 2 है, ठीक है। अब आते हैं फैक्टर का मतलब, आपको ध्यान में रखना है कि डिवीजन होता है। आपको एग्जाम में फैक्टर नहीं बोल के बोल सकता है कि 10 का डिवीजर निकालो, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर भी बोल सकता है, या फिर आपको बोल सकता है डिवीजर। तो आप ध्यान रखना बाबू इस चीज़ का, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ टर्म समझ लेते हैं, ठीक है। अब मान लो जैसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे आपको कोई बोलता है 8 का एचसीएफ निकालो, तो हम लोग है ना बाबू, इंग्लिश वर्ड समझ गया है कि एचसीएफ मतलब क्या होता है, फैक्टर होता है। तो फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं सिंगल डिजिट का, लेकिन क्या कॉमन निकाल सकते हैं। 8 के साथ कोई एक और नंबर होता, 8 और 2 और 8 रहता, तभी जाकर के हम बता सकते थे कि हाँ उसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। तो हाईएस्ट तो छोड़ ही दो, जो कॉमन होता है उसमें देखना होता है हाईएस्ट। तो हमेशा कम से कम दो नंबर होना ही चाहिए, या दो से ज्यादा, 3 नंबर का भी हम लोग एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या ये सही स्टेटमेंट है, नहीं है, ये पॉसिबल स्टेटमेंट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब हमको कोई बोलता है कि 8 का फैक्टर निकालो, तो क्या ये सही है, देखते हैं। जैसे यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो 8 को हम लोग निकाल सकते हैं इसका फैक्टर सिंपली। तो ये बात का बाबू आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कुछ इंग्लिश वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि each 2 अ फैक्टर ऑफ 8, मतलब क्या 2 8 का फैक्टर है? तो इस पे है ना आपको ध्यान देना है, फैक्टर ऑफ 8। तो हम लोग को पता है फैक्टर कैसे निकालते हैं, फैक्टर मतलब होता है डिवाइड करना, जितने गिनती करने वाले संख्या है उसमें हमको देखेंगे कि क्या 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है। तो जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 8 का फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, देखेंगे 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं करेगा, 4 कर लेगा, हाँ 4 कर लेगा। क्या 8 को डिवाइड कर लेगा? हाँ। तो इसमें देखना है 8 का फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 2 4 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, इच 2 अ फैक्टर ऑफ 8। तो फैक्टर ऑफ 8 मतलब 8 का फैक्टर निकाल के देखे तो उसमें 2 आ रहा है, तो हाँ ये आंसर हो जाएगा यस। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो गया यस। ओके, अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे है इज 8 अ फैक्टर ऑफ 2। क्या 8 2 का फैक्टर है? 2 का फैक्टर यानी 2 का फैक्टर हमको निकाल के देखना है। 2 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 और उसके बाद 2, तो 1 और 2 हो जाएगा। तो क्या 8 इसमें आ रहा है फैक्टर के अंदर? नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो ये है ना बाबू, इंग्लिश वर्ड को आपको ध्यान में रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है कि किसका फैक्टर हम लोग को मैथमेटिकली निकालना होगा और फिर रिजल्ट में देखना है कि वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नो, क्योंकि 8 जो है 2 के फैक्टर में नहीं आ रहा है। 2 का फैक्टर क्या क्या है, केवल 1 है और 2 है। उसी तरह से आपसे पूछता है, मान लो बाबू इज 8 HCF ऑफ 4 एंड 16। तो आपको पहले देना है HCF। तो HCF हमको किसका किसका निकालना है, 4 और 16 का निकालना है। तो 4 और 16 का मैं बता चुका हूं आपको HCF कैसे निकालते हैं। पहले आप 4 का फैक्टर निकालना, 4 को देखना जो भी गिनती करने वाले संख्या कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है, तो 1 2 4। उधर 16 है यहाँ पे, तो 16 को जो भी गिनती करने वाले संख्या है देखना है कौन कौन इसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। तो 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 कर सकता है, 16 कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेना आप। ठीक है, फैक्टर निकाल दिया, अब उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालना। तो 4 और 16 में कॉमन क्या क्या है, 1 2 और 4 है। अब इसमें हाईएस्ट क्या है, तो इसमें हाईएस्ट जो है बाबू 4 है, तो ये इसका HCF हो जाएगा। HCF क्या होगा, 4 एंड 16 का 4 हो जाएगा। तो 8 तो नहीं हुआ HCF, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।